घबरा जाए, एकदम से रोने लगे, तो देख के डर लगता था कि मतलब इतना क्यों रो रही है ये। तो इतना डिफरेंस आया है, मतलब ये सब काफी अनयूजुअल था। आपसे भी एक नेगेटिव कनेक्शन डेवलप होने लगेगा, आसपास के लोगों का प्रेशर होता है, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही पर्सनल और रिलेटेबल है। तो जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मेरी एक डॉटर है जिसका नाम श्रीवी है, जो 22 मंथ्स ओल्ड की है और बहुत जल्द 2 इयर्स की होने वाली है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो बेबी से रिलेटेड ही है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बेबी में होने वाली क्लिंजीनेस और स्ट्रेंजर एंजाइटी की। क्या है ये स्ट्रेंजर एंजाइटी, क्यों होती है, कब होती है और पेरेंट्स को इससे कैसे डील करना चाहिए। इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग। सो क्या है ये स्ट्रेंजर एंजाइटी? जब बेबी किन्हीं अनजान लोगों को देखकर घबरा जाए, एकदम से रोने लगे या खुद को हाइड करने लगे, मम्मी पापा के पीछे छुपने लगे, अपने हाथों से अपने आंखों को ऐसे करके बंद करने लगे, आंख बंद कर ले, या मम्मी पापा को कस के पकड़ ले, एकदम उनके गोद से उतरे ही नहीं, तो ये है स्ट्रेंजर एंजाइटी। इनमें बेबी अनजान लोगों को, जिनको वह पहचानता नहीं है ना, तो उनको देख के वो रोने लगता है और बड़ा बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। कब होता है ये यूजुअली 6 से 12 महीने के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और जब बेबी अपना 18 मंथ्स कंप्लीट कर रहा होता है, पहुंच रहा होता है, तब ये एकदम पीक पर होता है। सबसे ज्यादा एंजाइटी बच्चों को तभी होती है। और जैसे जैसे वो 2 साल की तरफ बढ़ रहा होता है या कंप्लीट करने वाला होता है, ये धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाती है। तो क्या ये नॉर्मल है? जी हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि मैं कहूंगी कि एक काफी हेल्दी माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल फेज है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा ऐसा कर रहा होता है ना, तो आसपास के लोग, मतलब आसपास के लोग बोलने लग जाते हैं कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों डर रहा है, काफी शर्मीला है। पर ऐसा नहीं है, ये एक माइलस्टोन है। अब अगर मैं बात करूं अपने बेबी की, तो श्रीवी के केस में ना, श्रीवी मतलब जब से वो हुई थी, न्यूबॉर्न थी, तब से ही बड़ी क्लिंगी रही है। एंड आई फील कि उसको एंजाइटी भी रही है, क्योंकि क्या होता था ना, जब भी मेरे अलावा उसको कोई गोद में लेता था, मतलब उसकी नानी दादी कोई भी उसको गोद में लेता था, तो पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता था और वो ना बहुत बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती, इतनी कि मतलब उसकी ये उंगलियां उंगलियां ऐसे ऐसे सब कांपती थी। तो देख के डर लगता था कि मतलब इतना क्यों रो रही है ये। तो इतना ज्यादा वो रोने लगती थी, और जब तक मैं ना ले लूं ना, तब तक फिर वो शांत भी नहीं होती थी, तब तक वो रोती ही रहती थी। तो बात करते हैं अभी की। अब जब शिवी 22 मंथ्स ओल्ड की हो गई है, तो क्या अब भी उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी है? जी हाँ, अभी भी उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी है। बस फर्क इतना है कि अब पहले की तरह वो बहुत ज्यादा रोती नहीं है किसी अनजान लोगों को देख के, कि मतलब पहले देखते ही रोने लग जाती थी। अब वो देखते ही नहीं रोती है, बस खुद को हाइड करती है, आंख बंद कर लेती है। और वो तब तक नहीं रोती जब तक उसको जबरदस्ती कोई उससे बात न करे जिसको देख के वो डर रही है, या उसको टच करे, तब तक वो चुप रहती है। पर अगर किसी ने उससे बात कर लिया या टच कर लिया उसको, तो फिर वो रोने लगती है। तो इतना डिफरेंस आया है। बात करें जब एकदम स्टार्टिंग थी, जब शिवी बहुत छोटी सी थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही काफी स्ट्रेस्ड रहने लगे थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर। अपने ही मतलब दादी नानी इन लोग के पास भी नहीं जा रही, किसी से खेल नहीं रही, कोई ले रहा है तो रोने लग रही है और बहुत ज्यादा रो रही है। और मतलब ये सब काफी अनयूजुअल था, क्योंकि फैमिली में और भी बेबीज रहे हैं, भांजे भांजे सब हुए, तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। वो चले जाते थे, रोते भी नहीं थे, खेलते थे, सब करते थे। तो ये क्वाइट अबनॉर्मल, मतलब अबनॉर्मल तो नहीं बोलूंगी, बट ये इससे हम लोग फैमिलियर नहीं थे। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी शिवी को डांट भी देती थी, बट बाद में फिर मुझे मदर गिल्ट होता था कि मैंने क्यों डांट दिया, छोटी सी है। फिर ना मैंने गूगल करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों है। Then I get to know कि this is a stranger anxiety and this is absolutely normal। मानती हूँ, मतलब श्रीवी में तो छोटे से ही है, वैसे तो 6 मंथ्स ऐसे स्टार्ट होता है, बट उसमें तो छोटे से ही है। तो हम लोगों ने थोड़ा पहले से इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, पहले से ही इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। तो ये नॉर्मल है और ये ना एकदम से ख़त्म नहीं होगा, ये अपना टाइम लेके ही ख़त्म होगा। तो ज़रूरत है तो बस पेशेंस और प्यार की। पेशेंस आपको रखना है और प्यार बेबी को देना है। आप बेबी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इसके पास जाओ, इसके साथ खेलो, या आपकी घर वाले हैं, अपने हैं, आप नहीं कर सकते हैं। वो तो बेबी खुद ही समझेगा। सामने वाले, मतलब जब सामने से प्यार मिलेगा तो बेबी समझ ही जाते हैं। तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बेबी आपसे चिपक रहा है, क्लिंगी हो रहा है, तो मतलब आपके पास वो सबसे ज़्यादा सेफ फील कर रहा है।
ये एक इमोशनल बॉन्ड है। तो आप अगर उसको उस वक्त हटाओगे कि नहीं नहीं जाओ, खुद से दूर करोगे, ज़बरदस्ती उसको फोर्स करोगे कि ये चीज़ करो, तो क्या होगा ना, उसका आपसे भी एक नेगेटिव कनेक्शन डेवलप होने लगेगा। तो ये मत करिए। अब मैं बताने वाली हूँ कि आपको इससे कैसे डील करना चाहिए। जो भी मैंने इन 2 सालों में सीखा है, अपने मतलब अपने एक्सपीरियंस से जो भी सीखा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्टली तो आपको पेशेंस रखना है। आपको बेबी को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है कि एकदम से उसको किसी के भी गोद में नहीं दे देना। आपको उसको स्लो एक्सपोजर देना है। धीरे धीरे अनजान लोगों से मिलवाइए और एकदम से गोद में मत दे दीजिए, क्योंकि फिर उससे बच्चा क्या होगा, क्रैंकी हो जाएगा और ज़्यादा रोने लगेगा। तो उसको धीरे धीरे मिलवाइए। पहले दूर से खिलाइए, उनसे बोलिए कि दूर से खिलाए, धीरे से बात करें। तेज आवाज में बात करेंगे तो बच्चे डर जाते हैं। तो धीरे धीरे उसको नए चेहरों से मिलाइए, क्योंकि बच्चा है, कोई मशीन तो है नहीं कि बस बटन ऑन किया और सबको पहचानना शुरू कर दिया। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही होती है दूसरों की कि मतलब कि क्योंकि वो तो नहीं समझते, उनको तो लगता है अरे ये क्यों नहीं पहचान रही है, बच्चा क्यों नहीं पहचान रहा है, क्यों रो रहा है मेरे पास, हम तो सब उसके अपने हैं, है ना। तो खुद को पहचानवाना पड़ता है। उससे बात करो, उसके साथ खेलो। धीरे धीरे जब वो कंफर्टेबल होने लगे तो फिर उसको गोद में लो। अगर वो कंफर्टेबल है तो लो, अगर नहीं है तो मत लो। हम बच्चों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, हमें बच्चों के हिसाब से चलना पड़ेगा जब तक एक सर्टेन एज तक वो समझदार नहीं हो जाते। धीरे धीरे सब कुछ करिए, उसको अपना टाइम दीजिए। इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जब बच्चा ये सब कर रहा है, अनजान लोगों से मिल रहा है, तो आप वहां से बिल्कुल चले मत जाइए छोड़ के। आप वहीं पे रहिए, जिससे उसको लगे कि हाँ मेरी मम्मी मेरे पापा, जिसको भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है, भरोसा करती है, सेफ फील करती है, वो वहीं पे रहे। उसको लगे कि हाँ ये लोग हैं, मैं सेफ हूँ। तो आप भी वहीं पे रहिए, ठीक है। और जैसे आप किसी अनजान प्लेस में जा रहे, कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे, तो आप उसका कोई फेवरेट टॉय रख लेते हैं। जैसे मैं श्रीवी के लिए उसकी बुक्स रख लेती हूँ, उसको एनिमल्स वाली काफ़ी पसंद है, तो मैं वो ज़रूर रख लेती हूँ। उससे ऐसे कैसे जगह जहाँ पे हम गए हैं तो वहाँ पे मैं उससे उसको डाइवर्ट करती हूँ। तो आप भी ऐसा कोई उसका फेवरेट टॉय या कुछ भी जो भी उसको कंफर्ट देता हो वो आप रख सकते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा क्लिंगी है, आपसे गोद में ही चिपका रहता है, तो उसको ना एकदम से नहीं गोद से उठा के नीचे बैठा दिए, उसको धीरे धीरे बाउंड्री सेट करिए। जैसे अगर वो टीवी देखती है, उसका कोई फेवरेट कार्टून है या कोई टॉय बिल्डिंग ब्लॉक्स है या कुछ भी बुक्स है, उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उसमें पहले उसको एंगेज करिए। जब वो थोड़ा उसका वो खेलने लगे, अपने रिदम में आ जाए, तो उसको धीरे से फिर पास में बैठाइए। तो इस तरह से आप बाउंड्री सेट कर सकते हैं। एकदम से फोर्स मत करिए, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक और ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी, कि जब बच्चा क्लिंगी होता है ना, तो वो आपसे ही चिपका रहता है, आपके गोद में ही रहना चाहता है, सोना भी चाहता है। श्रीवी भी काफ़ी मतलब अभी उसने कुछ दिन पहले से उसने दिन के टाइम में बेड में सोना शुरू किया, वरना वो मेरे गोद में ही सोती थी। जितना भी 2-3 घंटा सोती थी, गोद में ही सोती थी। तो मैं सुलाती थी। अगर वो कंफर्टेबल फील कर रही है तो ठीक है, थोड़ा तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं करती थी, क्योंकि अभी मेरी वही प्रायोरिटी है। तो वो कंफर्टेबल है, उसकी नींद पूरी हो रही है, तो ठीक है, कर रही है। तो ऐसे में क्या ना, लोग कहने लग जाते कि बच्चे को गोद में मत रखो, आदत खराब हो जाएगी। तो ठीक है ना, कितने दिन, जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती। जब बड़ी हो जाएगी, जब गोद में नहीं फिट होगी, तो खुद ही बिस्तर पे सोएगी, खुद ही सब करेगी। तो अगर उसको कंफर्टेबल फील हो रहा है, सेफ फील हो रहा है, उसको अच्छा फील हो रहा है, तो रहने दो। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस और थोड़े बहुत आप लोगों के लिए टिप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी पेरेंट्स को हेल्प मिल सके। मे बी कोई इस वीडियो के नीड में हो। और अगर आप भी ऐसी किसी फेज से गुजर रहे हो तो कमेंट में बताइएगा, अपनी जर्नी, अपना कोई भी मोमेंट आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।